नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। मेरा नाम है हेमंत सोलंकी और स्वागत है आपका मेरे चैनल एचएस स्टडी केंद्र पर। विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12th की हिस्ट्री यानी कि इतिहास का चैप्टर नंबर 1 ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ। यह इस चैप्टर की वीडियो का पार्ट 3 है जिसे आपको एनिमेशन के माध्यम से समझाया जाएगा। मैंने इस चैप्टर की वीडियो के पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। आप जाकर उसे देख सकते हो मेरे चैनल पे, या उसके लिंक मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं आज की वीडियो में हम किन किन विषय पर चर्चा करेंगे। तो इसमें जो हम सबसे पहला विषय पढ़ेंगे वो होगा मोहनजोदड़ो, एक नियोजित शहरी केंद्र। दूसरा विषय हमारा होगा मोहनजोदड़ो में नालों का निर्माण, और तीसरा विषय होगा मोहनजोदड़ो में गृह स्थापत्य। चौथा विषय होगा दुर्ग, और पांचवा विषय होगा अब तक खोजी गई सबसे प्राचीनतम प्रणाली। यह सभी टॉपिक आपको आपकी NCERT बुक में मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं हमारा सबसे पहला विषय वो है मोहनजोदड़ो, एक नियोजित शहरी केंद्र। देखिए, हड़प्पा वह स्थान है जहां पर हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य सबसे पहले मिले, लेकिन मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का एक नियोजित शहर था। इसमें हम मोहनजोदड़ो की कुछ विशेषताएं पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम बताएंगे कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखालदास बनर्जी ने की थी, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल के नेतृत्व में। दूसरी विशेषता हम बताएंगे मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल था। तीसरी विशेषता में हम बताएंगे मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का एक नियोजित नगर था। यहाँ पर नगरों का निर्माण आज के नगरों से भी अच्छा किया गया था। चौथी विशेषता में हम बताएंगे बस्तियाँ, कि मोहनजोदड़ो में बस्तियाँ किस प्रकार थी। तो मोहनजोदड़ो में बस्तियाँ 2 भागों में बटी हुई थी, और केवल मोहनजोदड़ो में ही नहीं, ये हड़प्पा सभ्यता के कई स्थानों पर बस्तियां 2 भागों में ही बटी हुई थी। एक था हमारा दुर्ग, जो कि छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ था, और एक था निचला शहर, जो कि बड़ा था लेकिन निचाई पर बना हुआ था। अगर आप तस्वीर में देख सकते हो तो ये एक नक्शा है जो कि इतिहासकारों द्वारा मोहनजोदड़ो में बस्तियों का बनाया गया है, जिसमें आपको छोटा क्षेत्रफल वाला जो इलाका दिख रहा है वह दुर्ग है, और बड़े क्षेत्रफल वाला निचला शहर। पांचवी विशेषता की अगर हम बात करें तो कई हड़प्पा स्थल में दुर्ग की घेरेबंदी की गई थी, यानी दुर्ग को चारों ओर से ईंटों की दीवारों से घेरा गया था, और कई स्थानों पे निचले शहर को और कई स्थानों पे दोनों को ही घेरा गया था। छठी विशेषता की अगर हम बात करें तो घर का निर्माण समान आकार की ईंटों से किया गया था। और सातवीं विशेषता की अगर हम बात करें तो मोहनजोदड़ो में कुल 700 कुएं के साक्ष्य मिले हैं। अब देखते हैं हमारा दूसरा विषय मोहनजोदड़ो में नालों का निर्माण, यानी मोहनजोदड़ो में नालों का निर्माण किस प्रकार था। तो इसमें सबसे पहले हम बताएंगे हड़प्पा सभ्यता की सबसे अच्छी विशेषता जल निकासी व्यवस्था थी, क्योंकि वहाँ पर नालियों का निर्माण किया गया था। वो करते क्या थे, पहले नालियों के साथ गलियों को ग्रिड पद्धति में बनाया गया था, जो कि एक दूसरे को समकोण पर काटते थे, और अगर उन्हें घर से गंदा पानी निकालना होता था तो वह घर से गंदा पानी निकालने के लिए घर की एक दीवार गली की नाली से जोड़ते थे। छठी विशेषता की अगर हम बात करें तो नालियों को ऐसी ईंटों से ढका जाता था जिसे सफाई के लिए हटाया जा सके, यानी वह स्वच्छता को भी महत्व देते थे। अब देखते हैं हमारा तीसरा विषय, जो कि है मोहनजोदड़ो में गृह स्थापत्य। देखिए विद्यार्थियों, यदि आप अपना घर बनवाते हो तो आप सबसे पहले क्या करते हो, अपने घर का एक नक्शा बनवाते हो कि रसोई घर कहाँ होगा, स्नानागार कहाँ होगा। उस तरह मोहनजोदड़ो में जो घर पाए हैं उन घरों की संरचना क्या थी। तो उसमें सबसे पहले आप बताओगे कि घर में एक आंगन होता था जहाँ पर कताई, बुनाई आदि जैसे कार्य किए जाते थे। तीसरी विशेषता बताओगे, घर की भूमितल की दीवारों पर एक भी खिड़कियां नहीं थी, क्योंकि वह एकांतता को महत्व देते थे, और घर का मुख्य द्वार इस प्रकार बनाया जाता था कि बाहर के व्यक्ति को अंदर का भाग ना दिखाई दे। और
पांचवी विशेषता संरचना में आप बताओगे कि छत पर जाने के लिए बनाई गई सीढ़ियों के साक्ष्य मिले हैं। और छठी संरचना में आप बताओगे घर में ईंटों से बनी फर्श वाला स्नानागार भी मिला है, जिसकी नालियां दीवार के माध्यम से गलियों की नालियों से जुड़ी होती थी। अब सातवीं संरचना में आप बताओगे कई घरों में कुएं थे और वह इस कक्ष में बनाए जाते थे जिसमें बाहर से आया जा सकता था। इसलिए इतिहासकारों का अनुमान है कि कुओं का इस्तेमाल राहगीरों द्वारा किया जाता था। जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हो, कमरा नंबर 6 में एक कुआं है जो कि मुख्य द्वार के बिल्कुल राइट साइड में है, जिससे कि घर के किसी भी कमरे का अंदरूनी भाग नहीं दिखाई देता। अब देखते हैं हमारा चौथा विषय, जो कि है दुर्ग। दुर्ग मोहनजोदड़ो की क्षेत्रफल में छोटी लेकिन ऊंचाई पर बनी हुई बस्ती थी। दुर्ग में विशाल संरचनाओं के साक्ष्य भी मिले हैं, जिसमें हम सबसे पहले बता सकते हैं माल गोदाम। माल गोदाम एक विशाल संरचना है जिसका निचला भाग ईंटों से बनाया गया था और ऊपरी भाग लकड़ी से, जो कि समय के साथ नष्ट हो गया है। माल गोदाम का उपयोग सामानों का संचय करने के लिए होता था। और अगर हम दूसरी विशाल संरचना की बात करें तो उसमें हम बताएंगे विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार एक आयताकार जलाशय था जो चारों ओर से गलियारों से घिरा हुआ था। इसके तल तक जाने के लिए उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियां बनाई गई थी, जैसा कि आप तस्वीर में भी देख सकते हो। अगर हम स्नानागार की विशेषता की बात करें तो उसमें इसके किनारों पर ईंटों को जिप्सम के गारे से जमाई गई ईंटों से बनाया गया था, जिससे कि पानी को रोका जा सके। जिप्सम का गारा एक तरह से पेस्ट होता है, जैसे कि आज के समय में सीमेंट है। और जलाशयों से एक नाली जोड़ी गई थी जिससे होकर पानी बड़े नाले में जाया करता था। और अब हम बात करें कि वह इसका उपयोग क्यों करते थे, तो वह इसका उपयोग अनुष्ठानिक स्नान के लिए करते थे। अनुष्ठानिक स्नान, जैसे अगर आप पूजा करते हो तो स्नान करते हो, वह अनुष्ठानिक स्नान कहलाता है। अब देखते हैं हमारा पांचवा विषय, अब तक खोजी गई सबसे प्राचीनतम प्रणाली। एक पुरातत्वविद थे जिनका नाम मेके है। उन्होंने हड़प्पा सभ्यता की नालियों के बारे में कई विशेषताएं बताई हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि हड़प्पा सभ्यता की नाली अब तक खोजी गई प्राचीनतम प्रणाली में से सबसे अनोखी और विकसित प्रणाली है। मेके के अनुसार नालियों की दूसरी विशेषता में हम बताएंगे हड़प्पा सभ्यता के सभी घरों से नालियां जुड़ी हुई थी और मुख्य नाली को गारे में जमाई गई ईंटों से बनाया गया था, जैसा कि आप तस्वीर में भी देख सकते हो। चौथी विशेषता में हम बताएंगे नालियों को ईंटों और कई स्थानों पर चूना पत्थर की पट्टिकाओं से ढका गया था और वह जिन्हें सफाई के लिए आसानी से हटाया जा सकता था। अगर हम बात करें मेके के अनुसार नालियों की पांचवी विशेषता की, तो उसमें हम बताएंगे घर की नालियां पहले होदी या मलकुंड में खाली होती थी और ठोस पदार्थ इकट्ठा होकर और बचा पानी बह जाता था। छठी विशेषता में हम बताएंगे बहुत लंबे नालों में कुछ दूरी पर होदी बनाई गई थी। और सातवीं विशेषता में हम बताएंगे नालों की सफाई के बाद कचरे को हमेशा नहीं हटाया जाता था, क्योंकि कचरे को नालियों के साइड में ही पड़ा छोड़ दिया करते थे। तो आज की वीडियो में मुझे जितने टॉपिक समझाने थे मैंने समझा दिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।